हेलो दोस्तों, आज हम अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण क्या होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम कोणों के प्रकार में हम आपको शून्य कोण, समकोण, न्यून कोण को पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में हम अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण और संपूर्ण कोण के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं अधिक कोण क्या होता है। तो तीन कोण के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो चौथा कोण है अधिक कोण। चौथा क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल वह कोण जो एक समकोण, वह कोण जो एक समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश, समकोण से बड़ा हो एवं दो समकोण एक समकोण का मतलब क्या होता है? एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो दो समकोण का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। दो समकोण से छोटा होता है अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, वह कोण जो एक समकोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो एवं दो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री है तो दो समकोण बराबर 180 डिग्री, तो दो समकोण से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। जैसे देख लीजिए, एक किरण है, ये ए बी किरण है। ये क्या है? ए बी किरण है और ए सी किरण है। देखिए ये क्या है? 90 अंश से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक, तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। देखिए ये कोण क्या है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। चलिए अब समझते हैं ऋजु कोण। पचमा क्या है? ऋजु कोण जिसको इंग्लिश में स्ट्रेंट एंगल कहते हैं। स्ट्रेंट एंगल
रिजिड कोण जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं, वह कोण जो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, उसे रिजिड कोण कहते हैं, उसे रिजिड कोण कहते हैं। रिजिड का क्या मतलब होता है? रिजिड का मतलब होता है सीधा। तो रिजिड कोण जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं, वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे रिजिड कोण कहते हैं। ये देखिए, ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए ये क्या रहता है, एकदम बीचों बीच रहता है। एक ए है, ये एकदम एक बीचों बीच पूरा रहता है, ठीक। जितना सी ए है उतना ए बी है। तो देखिए रिजिड माने क्या होता है, सीधा। तो वह कोण जो 180 डिग्री का होता है, ये क्या है, 180 डिग्री का है पूरा, ठीक। इसको क्या कहते हैं, रिजिड कोण कहते हैं। ये आपका क्या है, 180 डिग्री का है। चलिए अब देखते हैं छठवां। छठवां कौन सा है, बृहत कोण। बृहत कोण जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम होता है। 360 डिग्री से कम होता है या फिर छोटा होता है, कम होता है, कम होता है, उसे बृहत कोण कहते हैं। उसे बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण है जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे बृहत कोण कहते हैं। ऐसे देख लीजिए, ये एक किरण गई है ए बी, ये क्या है, ए सी, ए सी एक किरण गई है। ये देख रहे हैं कोण, ये क्या है, बृहत कोण है। ये क्या है, 180 से बड़ा है, देखो 180 सीधा होता है। ये क्या है, 180 से बड़ा है, देखो 180 से बड़ा है और 360 से कम है, इसे क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। चलिए अब सातवां देखते हैं, संपूर्ण कोण। सातवां क्या है, संपूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं।
कंप्लीट एंगल कहते हैं। संपूर्ण कोण जिसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण जिसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए संपूर्ण कोण कैसे बनता है। ये देखिए एक किरण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए किरण ए बी पर एसी किरण है, किरण ए बी पर ही एसी किरण है, ठीक। फिर ये जो कोण बनेगा ये जो पूरा कोण बनेगा इसी को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। और ये कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री संपूर्ण कोण मतलब होल, पूरा, इस पूरा रहता है 360 डिग्री। तो इस प्रकार का कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।